अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद पीर तरीक़त फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत क़िबला साहबज़ादा हाफिज़ मियाँ मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुकुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत शेर रब्बानी शरकपुर शरीफ हज़रत गंजे करम रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान मुबारक के सरपरस्त पीर तरीक़त ज़ीनतुल मशाइख़ हज़रत क़िबला पीर सैयद शमसाम अली शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुकुमुल आलिया और इस पाक महफ़िल में तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत कासिम फ़ैज़ान गंजे करम हजूर क़िबला पीर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादगान और शरकपुर शरीफ से और कैलावाला शरीफ से तशरीफ़ फरमा दीगर शहज़ादगान शुरकाए तकरीब मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब उर्स मुबारक भी है और हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चहलम शरीफ की दुआया तकरीब भी साथ है। मैं और आप सब इस बात से अच्छी तरह बाखबर हैं कि हज़रत क़िबला पीर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने गंजे करम के पाक फैज़ को जिस मोहब्बत के साथ तकसीम करके इस आस्ताने के काम को मुनज़्ज़म किया, ये इस बात की दलील है कि उन पर हर वक्त गंजे करम की निगाह रहती थी। हज़रात मोहतरम, मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, जितना मुझे वक्त दिया गया उसके अंदर बात करूँगा। वो दुनिया में थे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब थे, वो कब्र में तशरीफ़ ले गए तो भी कामयाब हैं। उनकी इज्जत की सबसे बड़ी वजह, और सिर्फ उनकी नहीं, कयामत तक के हर सैयद की इज्जत की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये औलाद हैं सैयदा ज़हरा पाक की। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हैं यकीनन सादात के नौकर हैं, और सैयदा ज़हरा पाक का नाम आए तो एहसास तो होना चाहिए ना कि जिनकी आल के नौकर हैं उस पाक बीबी के नाम पर हमारा अंदाज क्या है बोलने का। कयामत तक का हर सैयद, उनकी इज्जत की वजह खातून जन्नत मलका क़ियामत हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद होना है। और मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़हरा पाक को मुखातब करके ये फरमाया था, या फातिमा इन्नल्लाह ताला गैर मुअज़्ज़िब के वला वलद के औ कमा काल, फरमाया मेरी बेटी, अल्लाह ने तुझ पर ये करम किया है, न खुदा तुझे अजाब देगा न तेरी औलाद को अजाब देगा। आप में से जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, नबी की इस बशारत पर कह लीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा है कि हजरत क़िबला पीर साहब दुनिया में थे तो भी कामयाब थे, वो आज मजार में है तो भी कामयाब है। इसके साथ मैं दूसरी हदीस पाक पढ़ने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुबासून, जिस तरह की जिंदगी गुजारोगे मौत भी वैसी आएगी, और जिस तरह मौत आएगी कयामत के दिन उठोगे भी इसी तरह। तो मैं आज मशाइख की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूं, हजरत क़िबला मीर पीर सैयद तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर सुन्नतों का दर्स देते रहे, शरीयत की पाबंदी का सबक पढ़ाते रहे, अकीदा अहले सुन्नत पर डटे रहने का दर्स देते रहे।
वो दुनिया से गए तो भी आका की इज्जत का दर्स देते हुए गए, और आखिरत में उठेंगे तो भी मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का दर्स देते हुए उठेंगे। और एक बात मैं आप सबकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमारा भी इस आस्ताना करम से ताल्लुक गुलामों वाला है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हजरत किबला पीर सैयद तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हूं, या हजरत किबला पीर सैयद शमशाम अली शाह साहब बुखारी हूं, हमें तो दोनों गंजे करम का फैजान लगते हैं। इस पर मैं देखना चाहता हूं किस किस का हाथ उठा है। देखो ना, मैं हाथ खड़ा करके कह रहा हूं, मुझे भी पता है हवा चलती है तो पूरे जमाने को लगती है। भाई भाई होते हैं, एक दूसरे के कोई बात भी हो जाए, नौकरों का काम होता है नौकरी करना। और पता नहीं ये जुमला मेरा किसको पसंद है किसको पसंद ना आए, जो मुरीद औलाद में फट्टा डलवाए वो मरदूद होता है, जो औलाद की नौकरी करे वही बुजुर्गों को महबूब होता है। आपने अभी देखा है यहां हजरत मियां अबू बकर साहब तशरीफ लाए, सबने खड़े होकर इस्तिकबाल किया। फिर मियां मोहम्मद साले साहब तशरीफ लाए, आप सबने इस्तिकबाल किया। वजह क्या है? वजह यह है सजादा नशीन साहब हूं या सजादा नशीन साहब के भाई हूं, इन सब में फैजान तो हजरत शेर रब्बानी का ही है ना। हमारे लिए हजरत किबला पीर सैयद तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शाहजाद खान, उनके भाईजान, उनके भतीजे और उनकी पूरी फैमिली की इज्जत, ये वफा है हजरत पीर सैयद तैयब अली शाह साहब बुखारी से। और मुझे इस बात का एहसास है, आप सब कर रहे हैं, मैंने बहुत देखा है, और मैं बाहर देख के आ रहा हूं क्या काफिलों की सूरत है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरा ये जुमला जरा दिल पे लिख लें, औलाद रसूल का अदब करने वाला कभी जलील नहीं होगा। आप में से जिस जिसको यकीन है आवाज आनी चाहिए। माशाअल्लाह। फिर दोबारा कह रहा हूं, औलाद रसूल की इज्जत करने वाला कभी जलील नहीं होगा। मैं किसी छोटे मोटे बंदे की बात नहीं करने लगा। हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी फुसूसुल हिकम तो हम जैसे मौलवियों को खैर आती भी नहीं। उनके पास एक सैयद साहब है, कहने लगे कि मुझे अपने बेटे को पढ़वाना है तो आप अपने पास रखें, इसे पढ़ा दें। आपने फरमाया ठीक है पढ़ाऊंगा, लेकिन वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं पढ़ाऊं। तो शाह साहब ने कहा जी वैसे ही पढ़ेगा जैसे आप पढ़ाएंगे। सैयद साहब तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद दिल में रास्ते में जाते ख्याल आया जाके देखूं तो सही कैसे पढ़ाते हैं मेरे बेटे को। चुनाचे फिर आए तो देखा हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने उस सैयदजादे को कुर्सी पर बिठाया हुआ है और खुद उनके कदम पकड़ के कह रहे हैं, इस तरह आपकी जद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है। मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा। उस्ताद साहब, अपने जमाने के शेख, गौस पाक से फैज पाने वाले, वो सैयदजादे शहजादे के कदमों पर हाथ रख के उसे पढ़ा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आपकी जद जनाब रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया है, जनाब रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया है, जनाब रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया। सैयद साहब ने आकर देखा और देख करके हैरान हो गए। कहने लगे हजरत मैंने तो आपको पढ़ाने को कहा था, आपने तो कुर्सी पे बिठा दिया, खुद पांव पकड़ लिए, आप उस्ताद हैं। इधर मेरी तरफ देख के बात सुनना। उन्होंने कहा हुजूर की औलाद को इसी तरह ही पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, मैंने ये बात आपको क्यों सुनाई है? जब इज्जत वाले उस्ताद सैयदजादे शागिर्द की यूं इज्जत करते हैं तो जो लंगर खाता हो गंजे करम का, उसे औलादे गंजे करम का अदब किस तरह करना चाहिए। अभी आपने सुना कराची से हमारे मोहतरम मेहमान भी हैं और यहां और उसमें मेजबान भी हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपसे फरमा रहे थे। मैं गुलाम का मेजबान भी कहा, गुलाम भी कहा है, तो वो भी यहां की बात कर रहे थे कि हम उस मिशन को आगे रखेंगे। मेरा हजरत किबला पीर सैयद तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जी तमाम हजरात नारों से इस्तकबाल कीजिए। आस्थाना अली अशरफपुर शरीफ से हजरत किबला मियाँ मोहम्मद वली साहब ज़ीदा मजदहुल करीम तशरीफ़ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ। जी हुजूर, बैठो बेलियो, बैठ जाए, बैठ जाए। हजरात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप देखें हमारे यहां ये निस्बतों का अदब है और अल्लाह पाक ये निस्बतों का अदब सलामत रखे। मैंने इस आस्ताने करम पर सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ हजरत किबला पीर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कई मरतबा खिताब सुना और उनका यह जुमला मुझे आज तक नहीं भूला। मैं वो लफ्ज अब उसी तरह तो नहीं कहूंगा, आप विसाल फरमा चुके हैं। वो फरमाते थे हम तो शेर रब्बानी के मंगते हैं। अगला लफ्ज आपने सुना हुआ है, वो खुद सोच लें। हम शेर रब्बानी के मंगते हैं। मैं जब हजरत पीर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखता हूं तो उनकी जिंदगी में दो बातें मुझे उरूज पर दिखाई देती हैं। एक है शरीयत का अदब, दूसरा है निस्बत का अदब। और आपको भी मैं आज उर्स मुबारक की इस तकरीब में यही गुजारिश करने लगा हूं। उनके मिशन से वफा यह है कि शरीयत का भी अदब रहे, निस्बत का भी अदब रहे। हजरात मोहतरम, इस आस्ताना पाक की एक बहुत हसीन खुसूसियत यह भी है, औलाद हैं मौला अली की और मुरीद हैं हुजूर सिद्दीक़ अकबर की। और आपने अभी इशारतन सुना, कुछ लोग हैं जो अहले बैत का नाम लेते हैं तो सहाबा का नहीं लेते, कुछ सहाबा का लेते हैं तो अहले बैत की नहीं लेते। जय जहन्नम में सुन्नी वो है जो दोनों का नौकर है। हमें किसी एहतजाज की तरफ नहीं जाना, लेकिन इतना जरूर यहां का पैगाम है। और इस आस्ताने ने हमेशा अकीदे की सरहद पे पहरा दिया है और आस्ताने सारे ही देते हैं। ज़हन में रहे ये बात, हम बुजुर्गों के मानने वाले कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, आका के सहाबा की तकरीम नहीं छोड़ सकते। और हम कलमा पढ़ने वाले मर तो सकते हैं, औलादे मोहम्मद का अदब नहीं छोड़ सकते। आप में से जितना लोग यहां पर तशरीफ फरमा है, मैं आपसे मुखातिब हूं। जो गंजे करम के नौकर होने पे नाज करते हैं, ये नीचे बैठने वाले, मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं, सिर्फ वो बोले। चले, आप क्यों नाज करते हैं? जी हजरत ने हमें बैत के लिए कबूल फरमा लिया। वो आपकी औलाद पाक का कोई मुरीद है या डायरेक्ट आपका मुरीद है, वो कहते हैं जी हम बड़े मुकद्दर वाले हैं, हमें हजरत ने अपनी बैत के लिए कबूल फरमा लिया। मैं बड़े धीमे लहजे में एक बात करने लगा हूं, जिनको गंजे करम बैत के लिए कबूल फरमाएं वो तो मुकद्दर वाले हैं, और जिनको हुजूर बैत फरमाएं, मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं, जिनको मेरे आका बैत फरमाएं। अब भी अगर नहीं समझ आई तो जो नबी से डायरेक्ट बैत हुए हैं उन्हीं को तो सहाबा कहते हैं। अब आपके सामने गंजे करम की औलाद बैठी है, इस औलाद पाक के आप हाथ भी चूमते हैं, पांव भी चूमते हैं, खड़े भी होते हैं, इज्जत भी करते हैं। वजह क्या है कि ये गंजे करम के जिगर के टुकड़े हैं। सलाम आपको, शेर रब्बानी के खानदान की हैसियत शख्सियत तशरीफ लाई, आप खड़े हुए कि ये उनके खानदान मुबारक के चश्मो चराग हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे पीरों के जिगर के टुकड़े हों उनको इतना एहतराम देते हो, तो आपको पता है सैयदा ज़हरा तो मुस्तफ़ा के जिगर का टुकड़ा है। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सैयदा ज़हरा पाक के बारे में क्या फरमाया? फरमाया है या बदा तो मिन्नी, बदा तो मिन्नी, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है या कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। मैं अगला जुमला पढ़ने से पहले आप में देखना चाहता हूं कितना जान है। मेरे पाक नबी ने फरमाया वहिया रूही, फातिमा मुझ मोहम्मद की जान है। बस इसी गुफ्तगू को मैं समेट लूंगा। मैं जरा धीमे लहजे में बात करूं और मैं देखना चाहता हूं पाक ज़हरा पे बोलता कौन है। शम्सुल उलमा किबला बुखारी साहब बैठे हैं, खिताब तो उनका होगा। मैं उनके साथ नौकर बन के पीर शमशाम साहब किबला की नौकरी के लिए और ख़ानदान के साथ यहाँ हाज़िरी और ताज़ियत के लिए हाजिर हुआ था। मेरा जुमला फिर सुने, जिनके हर मर्तबा आने पे मेरे आका खड़े हो जाएं,
उस पाक बीबी को ज़हरा कहते हैं। मुझे बड़ा दुख है, मैं उस बंदे को इज्जत वाला ही नहीं समझता जो पाक ज़हरा पे अकीदत से ना बोले। पाक ज़हरा हैं और मेरे आका खड़े हो जाए, नहीं, मैं देख रहा हूं चेहरा, पाक ज़हरा है, मेरे आका खड़े हो जाए। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे, मैं ये फिर जुमला कह रहा हूं, पाक ज़हरा है, मेरे आका खड़े हो जाएं। सिर्फ यहां पर एक ही जुमला कह के कोशिश करता हूं आगे बढ़ूं, मेरा आगे बढ़ने को जी नहीं चल रहा। जिनके आने पे नबी खड़े हो जाएं, वो ज़हरा किसी गंदे की समझ में कैसे आए। जब भी सैयदा ज़हरा आई, मेरे आका खड़े हो गए, माथे को चूमा, अपनी जगह पे बिठाया। मैं आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ से शबीह शेर रब्बानी और कासिम फैजान शेर रब्बानी की सदारत में, सादात की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहता हूं। लोगों, सैयदा ज़हरा को इल्मे कलाम की रोशनी में ना देखो, मेरे मोहम्मद के क़याम की रोशनी में देखो। जिनके हर मर्तबा आने पे आका खड़े हो जाएं। मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, जो पाक बीबी का अदब से नाम ले ले और सुन ले, अल्लाह उस पर भी जहन्नम की आग हराम कर देता है। मेरे आका खड़े हो जाएं और सरकार फरमाए, फातिमा मेरा दिल है, मेरा जी चाहता है दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आती। फातिमा मेरा दिल है, चले, फातिमा मेरी जान है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोगों को धोखा मत दो, हम कोई सैयदा ज़हरा को मासूम नहीं मानते। हम तो इतना कहते हैं, मासूमों के सरदार के जिगर के टुकड़े को ज़हरा कहते हैं, मासूमों के खातिम के दिल को ज़हरा कहते हैं, मासूमों के खातिम के जिस्म के हिस्से को ज़हरा कहते हैं। अब ये तुम पे छोड़ा, इतना बताओ, जो नबी का दिल है ज़हरा, वो कितनी पाक ज़हरा है। जो नबी की जान है ज़हरा, वो कितनी पाक ज़हरा है। और जो पाक नबी के जिस्म का हिस्सा है, वो कितनी पाक ज़हरा है। और देखिए, मैं अल्लाह की कसम उठा के आपको कह रहा हूं, मैंने करमावाला शरीफ की औलाद पाक में जो निस्बतों का अदब देखा है, अल्लाह की कसम कलेजा ठंडा हो जाता है। किबला पीर शमशाम शाह साहब एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा हुए, हाजिर हुए दाता साहब की बारगाह में, और आप मुझे फरमाया कि मैंने जल्दी जाना है, जल्दी अच्छा, मुझे ये समझना है कि पीर जी को इतना जल्दी क्यों है। मैंने पूछा, हुजूर खैरियत है? इन्होंने फरमाया, यार हम तो ये कहते नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मेरे बुजुर्ग भी और हम भी दाता साहब के दरबार शरीफ के इहाते में कज़ाए हाजत नहीं करते। मैंने चूंकि वुजू करना है, मैंने वुजू करना है और मैं इधर नहीं करूंगा, कहा हमारे बुजुर्गों का भी ये मामूल है। तो मुझे समझ आ गई, जो निस्बतों का अदब करते हैं फिर आगे इज्जत भी उन्हीं की होती है। ये इनकी निस्बतों की हालत है। और मैंने जिस बात पे ख़त्म करनी है वो बात ये है, मैंने कहा था कि मौला अली की औलाद हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले के मुरीद हैं। इसका मतलब ये है, गंजे करम। तमाम बेली इस्तकबाल कीजिए तोसा शरीफ के सज्जादा नशीन ख्वाजा अताउल्लाह साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। हम ख्वाजा नसरुल महमूद साहब गोल्डा शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं और पीर कुतुबुल हक शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। इन तमाम सज्जादगान को, मोहतरम हस्तियों को हम समीम क़ल्ब से वेलकम करते हैं, खुशामदेद कहते हैं, अपने लिए बाई से सादत समझते हैं। जी, मेहर फरीदुल हक शाह साहब गिलानी तशरीफ़ फरमा हुए। जी जी, तोसा शरीफ से ख्वाजा नसर साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदेद कहते हैं। गोलड़ा शरीफ से सैयद अली जुनैदुल हक साहब गोलड़ा शरीफ से तशरीफ़ लाए, मैं आपको भी खुशामदेद, हम सब आपको खुशामदेद कहते हैं। नारों से सबका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जी, मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं
कि आस्ताना आलिया तौसा शरीफ सलमान इकलीम विलायत हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा नसरुल महमूद तौसवी साहब तशरीफ़ लाए और फ़ातिह मिर्ज़ाइयत हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान पाक के अफराद में जी मैं कहता हूँ हज़रत ख्वाजा अभी मैं देख रहा हूँ कि हज़रत दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब जिगर गोशा ज़ुहदुल अंबिया नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद माशा अल्लाह कासिम फैज़ान गंज शकर हज़रत किबला दीवान अहमद मसूद फ़ारूकी चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ लाए। हज़रत किबला ख्वाजा पीर सैयद ग़ुलाम कुतुबुल हक शाह साहब गिलानी सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ वो तशरीफ़ लाए और हज़रत किबला साहबजादा पीर सैयद मेहर फरीदुल हक शाह साहब गिलानी आपकी जलवागरी हुई। हज़रत साहबजादा किबला पीर सैयद अली जुनैदुल हक साहब गिलानी आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अदब की बात ही कर रहा था और मुझे तमाम निस्बतों को सलाम करना अपनी तकरीर के दौरान ही नसीब हो गया। आपको पता है ना ये अदब के कितने फ़ायदे हैं। अच्छा मैं वो मुकर्रर नहीं हूँ कि किसी बुजुर्ग की औलाद के लिए कोई खड़ा हो तो मेरी तकरीर को कोई हैजा हो जाए। हमारी तकरीर का मकसद ही ये है निस्बतों का अदब होना चाहिए। यही तो मैं आपको कह रहा था और आपने देखा है ये कितनी मोहब्बतें हैं। आपको नहीं पता कि गंजे शकर के शहजादे आए हैं, पीर पठान के शहजादे हैं, ताजदार गोल्डा के शहजादे हैं। मैं अपनी तकरीर को डॉक्टर साहब वहीं रोक के सिर्फ एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं और वो बात की है ताजदार गोल्डा ने। अच्छा आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अच्छा वो बात क्या की है कि जब मुबाहला के लिए तशरीफ ले गए पंज तन पाक, मैं जरा नाम ले देता हूं और आप सारे हजरात को मैं चेक कर लेता हूं कितने बंदे हैं जो इस पर बोलते हैं। मैं नाम ले लेगा हूं नबी पाक, अली पाक, सैयदा जहरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, जिनकी तबीयत फुल अच्छी हो वो कह दे पंज तन। अच्छा अब मैं दूसरी मर्तबा फिर कहलवाने लगा हूं नबी पाक, अली पाक, जहरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, पंज तन। चले अब तीसरी मर्तबा कह के फिर मैं आगे बात करूंगा नबी पाक। मेरा कलेजा ठंडा हो गया अल्लाह दी कसम। इतने पीरां दी जियारत करके बंदे दा मिजाज इंज ही ठंडा होना चाहिए। ख्वाजा अताउल्लाह साहब तौसवी ज़ीदा मजदहुल कदीम तशरीफ़ फरमा हुए, आप इस ज़ईफ़ उम्री में भी तशरीफ़ फरमा हुए, आपकी शफ़क़त हमेशा साथ रही है। और पीर सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी साहब रहमहुल्लाह ताला आपका बेहद एहतराम किया करते थे। आज आकर तशरीफ़ फरमा होकर शफ़क़तों का एक मरतबा फिर हमें साया अता फ़रमाया और आप ही का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह अतराफ़ व अकनाफ़ आलम में जारी व सारी है। तौसा शरीफ का मैं समीम क़ल्ब से आपको खुशामदेद कहते हैं, सारे बेली खुशामदेद कहते हैं, आस्ताना आलिया करमाउला शरीफ आपको खुशामदेद कहता है। नारों से इस्तिक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया तौसा शरीफ, शरकपुर शरीफ, करमावाला शरीफ। बेलियो बैठ जाओ। आप बोलिए। ख्वाजा क़िबला नूर मोहम्मद साहू साहब भी तशरीफ़ लाए। मैं आपको भी, हम सब आपको खुशामदेद कहते हैं। हज़रात मोहतरम, फिर आपने अभी देखा कि आस्ताना आलिया तौसा मुक़द्दसा से सजादा नशीन हजूर किबला ख्वाजा पीर मोहम्मद अताउल्लाह खान तौसवी दामत बरकातुहुल आलिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया हुजूर पीर पठान तशरीफ़ लाए और दीगर मशाइख तशरीफ़ लाए। मैं वो बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हज़रात मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब मुबाहला के लिए तशरीफ़ ले गए पंज तन पाक, देखे ना, पंज तन पाक की तरफ तवज्जो रहे। इन बुजुर्गों का दीदार भी उनका सदका है। और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, कायनात के जितने पीर हैं ये सारे ही पंज तन पाक के फ़कीर हैं। हम भी फ़कीर हैं, वो भी फ़कीर हैं।
आप तशरीफ़ ले गए मुबाहले के लिए। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक बात लिखी है, वही बात तवज्जो से सुन लें। कहते हैं, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब 5 तन पाक मुबाहले के लिए तशरीफ फरमा हुए थे। आपने गौर नहीं किया, फिर सुनिए, 5 तन पाक का वास्ता नहीं दे रहे। कहते हैं, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब 5 तन पाक इकट्ठे तशरीफ फरमा हुए। अगर ये निस्बत वालों में मैं ये बात ना कर सका तो मुझे करनी भी नहीं चाहिए। भाई उस वक्त का वास्ता 5 तन पाक का नहीं। आप भी जरा तसव्वुर करें, ताजदारे गोरड़ा कहते हैं, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब 5 तन पाक इकट्ठे बैठे मुबाहले के लिए तशरीफ फरमा हुए। मैं पूछना चाहता हूं, अरे ताजदारे गोरड़ा रब की बारगाह में उस वक्त का वास्ता दे रहे हैं जब 5 तन पाक इकट्ठे हो, और अगर कोई अल्लाह की बारगाह में 5 तन पाक का वास्ता दे तो हाल क्या होगा। और वास्ता दे के कहते क्या है, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता मुझे भी बख्श, मेरी बरादरी को भी बख्श, मेरे मुरीदों को भी बख्श, और या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करता हूं हुजूर की सारी उम्मत को बख्श। तो इस 5 तन पाक के घराने से गंजे करम का ताल्लुक है। और हजरत सिद्दीक पाक के हवाले से सिर्फ एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर लूँगा। सिद्दीक अकबर को मेरे पाक नबी से ज़माने ने मिलते देखा है, जुदा होते नहीं देखा। वो गार में भी हुजूर के साथ, मज़ार में भी हुजूर के साथ। खत्तार है वो मौला अली का जो सिद्दीक अकबर के लिए गलत नजरिया रखे, और गद्दार है वो सिद्दीक अकबर का जो मौला अली के लिए गलत नजरिया रखे। और सुनने मेरा ये जुमला, मौला अली के इमाम को सिद्दीक अकबर कहते हैं और सिद्दीक अकबर के मौला को अली कहते हैं। मैं इन सारे मशाइख की मौजूदगी में अल्लाह पाक की बारगाह में 5 तन पाक का वास्ता देकर दुआ करता हूँ, या अल्लाह गंजे करम की पूरी फैमिली की खैर फरमा। हज़रत क़िबला मीर तैयब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरजात में बुलंदी निस्बत ज़हरा मुस्तफ़ा का सदका और ज़्यादा फरमा। और या अल्लाह उनके शहजादों, उनके बड़े भाईजान और उनके पूरे ख़ानदान से हमें आका का खून, आका की औलाद और गंजे करम के सही वारिस समझकर उनके अदब व एहतराम की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब अपने बड़े हकीमाना अंदाज से अपने अकायद का और अपनी अक़ीदतों का इजहार फरमा रहे थे, और यकीनी तौर पर सारे सज्जादगान यहाँ पर जलवा अफरोज़ है, गुलदस्ता महक रहा है। बस एक महकता हुआ फूल हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खुदा की कसम उनकी खुशबू हमें यहाँ पर भी महसूस हो रही है। और ये जब बाबा जी क़िबला रहिमहुल्लाह ताला अपनी हयात के अंदर जगमगा रहे थे, जब भी ये सारे तौसा शरीफ का फैज़ यहाँ पर बट रहा था, आज भी ख्वाजा साहब ने तशरीफ़ लाकर बता दिया कि खानका इंशाअल्लाह उसी तरह चलती रहेगी, फैज़ उसी तरह बढ़ता रहेगा। शरकपुर शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादगान तशरीफ़ लाए और बताया कि कल भी इनका फैज़ जारी था, आज भी इनका फैज़ जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और बाबा साहब से तशरीफ़ फरमा हुए और गोल्डा शरीफ से तशरीफ़ फरमा हुए ये सारे के सारे हज़रात गिरामी क़द्र यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होकर हमें अल्हम्दुलिल्लाह करमावाला शरीफ को और करमावाला शरीफ के बेलियों को अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कल भी ये हक़ पर थे, आज भी हक़ पर हैं। जो इन खानवादों का भाइयों को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है, कल भी ये वही तबका था जो हज़राते असहाबे रसूल को लड़वाने की कोशिश कर रहा था, आज रसूलुल्लाह की औलाद को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। कल भी ये मरदूद थे, आज भी मरदूद हैं। और आप तमाम हजरात जो इनके कदमों में तशरीफ़ फरमा हैं, आप कल भी मकबूल थे, आज भी मकबूल हैं इंशाअल्लाह। और मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब के बाद मैं अपने आखिरी ख़तीब को और उसके बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर मखदूमुल मशाइख
और सरपरस्ती आपकी हर दम हर वक्त मौजूद थी। बाबा जी जब तशरीफ़ फरमाते तब भी सरपरस्ती फरमाया करते थे, आज भी सरपरस्ती आपकी मौजूद है। पीर सैयद मोहम्मद शमसाम अली शाह बुखारी ज़ीदा मजदहुल करीम भी इंशाअल्लाह अपने मलफूजात से हमें बहरामंद फरमाएंगे। और मैं अब इंतहाई एहतराम के साथ शमसुल उलमा हज़रत सैयद शमसुद्दीन बुखारी साहब को, और यकीनी तौर पर मैं जब से उर्स में हाजिर हो रहा हूँ, कोई उर्स ऐसा नहीं देखा कि जब पीर साहब ने बुखारी साहब को यहाँ पर ना बुलवाया हो और आखिरी खिताब आपका ना हुआ हो। तो हज़रत क़िबला बाबा जान बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मंजूर नज़र हैं, और हमेशा आकर सैयद साहब ने अपनी बरक़ात और फ़यूज़ात से, अपने इल्मी निकास से, अपने रूहानी अंदाज से और अपने फसीहाना और हकीमाना खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुज़व्वन फरमाया है। नारों से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर भाई बुलंद आवाज से कीजिए, अतराफ अकनाफ सबको पले जाए कि जहां पर शमा होती है परवाने वहीं पर नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, तौसा शरीफ, बाबा साहब, कैला वाला शरीफ, आस्ताना आलिया कर्म वाला शरीफ, शरकपुर शरीफ,